आज आपके सामने एक छोटा सा क्वेश्चन है कि डिटरमाइन द मोमेंट कैरिंग कैपेसिटी ऑफ ए गिवन सेक्शन। इसका मतलब क्या है? नंबर वन, इसका मतलब है कोई भी एग्जिस्टिंग गिवन बीम है, एग्जिस्टिंग गिवन बीम है, और ये निकालना है कि मैक्सिमम मोमेंट ये कितना कैरी कर सकती है। कर सकती है, ठीक है। पॉइंट क्या है, जब इसके लिए डिजाइन स्टेप्स क्या क्या होंगे, या फिर मोमेंट का सेक्शन का बेंडिंग मैक्सिमम मोमेंट निकालने के लिए डिजाइन स्टेप्स क्या क्या होंगे हमारे। सबसे पहले हमारे पास डाटा दिया हुआ है FY M30 कवर। हमारा ये डिजाइन स्टेप होगा। सबसे पहले आपको XU कैलकुलेट करना है और वर्सेस XU लिमिटिंग। उसके बाद चेक करना है इन दोनों के कंपैरिजन से हमें कि ये सेक्शन किस तरह का है, वेदर अंडर रेनफोर्स्ड है, वो बैलेंस है, या ओवर रेनफोर्स्ड है। अब जब इन तीनों को डिसाइड कर लेंगे उसके बाद हम इसमें मोमेंट कैरिंग कैपेसिटी हम निकालेंगे। तो चलिए, ये है गिवन सेक्शन। तो इसमें शुड बी इक्वल टू टोटल टेंसाइल फोर्स, यानी कि C शुड बी इक्वल टू T। C की वैल्यू कितनी होती है? 0.36 FCK B XU शुड बी इक्वल टू 0.87 FY AST। तो XU कितना आया? 0.87 FY AST divided by 0.36 FCK into B, that is same। अगर हम इसका वैल्यू प्लॉट करते हैं, प्लेस करते हैं इसमें 87415, AST कितना दिया हुआ है? 628 डिवाइडेड बाई 0.36 इंटू 30, M की वैल्यू 200, तो दैट शुड बी इक्वल टू 104.97 mm। यानी कि हम इसमें x की वैल्यू ये आ गई है 104.97 mm। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप है एक्चुअल लिमिटिंग फॉर FY इज इक्वल टू 415 के लिए XU कितना होगा? लिमिटिंग 700 डिवाइडेड बाई 1100 प्लस 0.87 इंटू 415 इंटू D स्मॉल d, दैट शुड बी इक्वल टू 0.48 इंटू D। 0.48 इंटू D की वैल्यू कितनी है? देखिए यहां पर, देखिए ये D की वैल्यू है 450, दैट शुड बी इक्वल टू 216 mm, 216.0 mm। अब बताइए, अब इस क्वेश्चंस पे जाते हैं हम। XU लिमिटिंग, जब XU लिमिटिंग है तो यहां पर वैल्यू कितना होगा? एज पर कोड 0.0035। ये वैल्यू कितना होगा? E। अब हमारा XU कितना आ रहा है बच्चों? अब यहां से XU की वैल्यू कितनी आएगी? ये वाला वैल्यू 104.97। अब आप ये बताइए मुझे कि स्ट्रेन ये पार्ट ज्यादा है या ये पार्ट ज्यादा है? यानी कि हम इसको नंबर 1 दे देते हैं, नंबर 2, यानी कि स्ट्रेन नंबर 2
नंबर 2 ग्रेटर देन स्ट्रेन नंबर 1। ये है बैलेंस सेक्शन के लिए और ये होगी अंडर रेनफोर्स के लिए। यानी कि फेलियर किसका होना है? स्टील का। यानी दिस लीड टू फेलियर ऑफ स्टील। क्लियर? स्टील का फेलियर होना है। जब स्टील का फेलियर होगा तो अंडर रेनफोर्स सेक्शन हुआ, यानी कि XU लेस देन XU लिमिटिंग, यानी कि दैट इज 104.97, दैट इज 216। 216 है, कहां से 216 है? ये कंप्रेशन फाइबर, यहां से कंसिडर किया जाता है ये XU लिमिटिंग और ये वाला 104। अगर हम इसका ये निकालेंगे तो यानी कि ये जो पार्ट है, ये हमारा जो न्यूट्रल एक्सिस है, एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस, दैट इज न्यूट्रल एक्सिस फॉर बैलेंस सेक्शन। क्लियर? तो दैट इज ए अंडर रेनफोर्स सेक्शन। अंडर रेनफोर्स सेक्शन है। XU कितना है? 104.96 और ये आया आपका 216। अगर अंडर रेनफोर्स सेक्शन है तो MU के वैल्यू कितना होगा जो यहां दिया हुआ है? इंटू D माइनस 0.416 XU, यानी कि 0.87 इंटू 415 इंटू AST का वैल्यू 628 इंटू D का वैल्यू कितना है? 450 माइनस 416, XU कितना है? 104.96। यानी कि अगर हम इसका कैलकुलेशन करते हैं तो दैट इज 92.12 किलो न्यूटन मीटर, यानी कि मैक्सिमम मोमेंट कैरिंग कैपेसिटी ऑफ सेक्शन is 92.12 किलो न्यूटन मीटर। क्लियर? तो इसमें बेटा XU की वैल्यू आई 104.97, 216। हमारा जो MU निकल के आया 92.16 किलो न्यूटन मीटर, यानी कि गिवन डाटा के लिए मैक्सिमम मोमेंट कैरिंग कैपेसिटी इज 92.16। थैंक यू बच्चों, नए लेक्चर में दोबारा मिलते हैं।